बुआ और बबुनी केमिस्ट्री बेवफा नहीं, केमिस्ट्री दिल से पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लेक्चर एकदम शुरू होने वाला है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई नीट एकदम सब के लिए एकदम बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको कहीं जाना है तो जाकर आ जाइए। और आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का स्ट्रेटजिकल हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करना है इस चैप्टर को। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे पहले आपको यहाँ कंटेंट है जो सीक्वेंसली दिया है कि क्लासिफिकेशन, मतलब ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या है। उसके बाद इसका नॉमेक्लेचर, नामकरण, ये नामकरण आपने 11 से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इनका नेचर है ना, कैसे बॉन्ड ब्रेक करता है। और साथ में कोई भी अगर आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो कैसे बनते हैं, वो कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उनका प्रिपरेशंस कैसे किया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन कैसे होते हैं बच्चे, लिक्विड, गैस, है ना, सॉलिड, क्या, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद इनके साथ हम गेम खेलेंगे, रिएक्शन खेलेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन, और इनका फायदा, डिमेरिट, है ना, कहाँ यूज़ होता है, क्या बनता है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरुआत। तो यूनिट यहाँ पर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे ये। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से अगर हम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम कर दे, है ना, जैसे यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन ये दिख रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन को हम रिप्लेसमेंट करके Cl लगा दे, और बेंजीन से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पर Cl लगा दे, तो अब यहाँ पर है ना, अगर ये बेंजीन से अगर लगाते हैं तो इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ये जो एराइल हैलाइड, क्या बच्चे कहते हैं, एराइल हैलाइड, यानी हेलो एरीन। यही आपका हेलो एरीन हो गया, यानी बेंजीन से अगर हम किसी एलिफेटिक एल्केन से अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ये अगर Cl यहाँ ऐड कर रहे हैं तो इसी को सॉरी बच्चे, हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये दिमाग में आपको अटका गया सीधे दिमाग में कि अगर आपको बेंजीन से अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो वहाँ पर हेलो एरीन बनेगा। अगर एलिफेटिक है ना, ओपन चेन से कोई हम बना रहे हैं, बेंजीन ना हो, तो वहाँ पर हेलो एल्केन बनेगा, जो कि आपको ये लाइन में यहाँ पर दिखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए यूज़ कहाँ है सॉल्वेंट में। हम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, है ना, जहाँ पर आपको क्लोरोरेम्फेनिकोल है ना, उसमें आपको यहाँ क्लोरीन दिखने को मिलेगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, है ना, फीवर, जो हम लोग जहाँ यूज़ करते हैं आयोडीन कंटेनिंग। तो ये सारे मलेरिया, है ना, यहाँ पर आप क्लोरोक्यूनिन इज़ यूज्ड, यानी क्लोरो जो क्यूनिन है इज़ यूज मलेरिया, ये सारे आपको मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर बच्चे। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी हेलोजन एटम पर, अगर आपके पास 1 हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, अगर यहाँ पर 2 हेलोजन है तो डाई, 3 है तो ट्राई हो गया। तो ये आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एलिफेटिक वाले हैं, अगर बेंजीन के साथ अगर एक जुड़ा है हेलोजन तो वो मोनो हेलो एरीन, जिसको हम हेलो एरीन कहते हैं। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई हेलो एरीन हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ आता है मोनो हेलो कंपाउंड, ये हमें समझना है। और इसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले ये एल्काइल हैलाइड बच्चे, एल्काइल हैलाइड यानी जिसको हम लोग हेलो एल्केन यहाँ पर कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये एक्स जो हेलोजन है, ठीक है, Cl, Br, अब आपको आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी आप मान लो, ये हेलोजन फैमिली है। अगर ये इसके साथ जो ये कार्बन अटैच है बच्चे, ये कौन सा कितने डिग्री का है बच्चे, प्राइमरी है, तो दिस इज प्राइमरी। ये कार्बन है तो ये सेकेंडरी बचुआ कैसे हो गया, इससे देखो ये R डैश, 2 R है तो ये भी कार्बन है, यानी किसी कार्बन से अगर 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री, किसी कार्बन से अगर 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री, और किसी कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री। दिमाग में गया, सीधे दिमाग में जा रहा है आपको, गया ना। और फिर एलाइलिक हैलाइड बच्चा हुआ, एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं अगर डबल बॉन्ड के अगल बगल से हेलोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड के अगल बगल से अगर हेलोजन जुड़ा है, ये जैसे ये डबल बॉन्ड है
और इसका अगल बगल कार्बन कौन है बचुआ, इससे ये है। अगर इससे हेलोजन जुड़ा है तो यही एलाइली का फॉर्मेट है। इसका फिर डबल बॉन्ड है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका बगल कौन है, ये या तो यहाँ जोड़ो या तो यहाँ जोड़ो, डेट इज एलाइलिक हो गया। बेंजाइलिक का मतलब क्या है, यहाँ पर बेंजीन कार्बन है ना, बेंजीन से हम एक कार्बन से वो हेलोजन जो अटैच करते हैं, डेट इज बेंजाइलिक फॉर्मेट है। यानी आपको ये ध्यान रखना है, बेंजीन से सटा कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो बेंजाइलिक। अब ये कार्बन कितना डिग्री का है बच्चे, 1 डिग्री का है, तो इसलिए 1 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। अब ये देखो बच्चे, यहाँ पर कार्बन कितना अटैच है, ये R- कार्बन है बच्चुआ, R" कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब यहाँ 3 ऐड कर दो तो ये टर्सरी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बचुआ यहाँ थोड़ा ध्यान दियो, R' और R" है ना, ये अगर दोनों यहाँ कार्बन रहे तो ये टर्सरी, अगर R' पर कार्बन है, R" पर अगर हाइड्रोजन है तो ये 2 डिग्री है। समझ में आई बात। चलिए हम लोग आगे। अब यहाँ पर ये विनाइलिक है बच्चे, तो विनाइलिक का मतलब है अगर डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है तो डेट इज विनाइलिक। यानी डबल बॉन्ड पकड़ के झूल जाए, है ना। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड पकड़ के यहाँ झूल गया। अब ये एराइल का मतलब क्या है, बेंजीन पकड़ के झूल जाए। अब बेंजीन है और बेंजीन के जो कार्बन है डायरेक्ट वही पकड़ के यहाँ झूल गया, तो ये एराइल हो गया। बस ये सीधा सा बात है। यानी ये सारा क्लासिफिकेशन जो है एक बार आप फिर से देखो और इसको समझो और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। अब बचवा ये बताना हम भूल गए, ये एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन तो हम लोग पढ़ेंगे साथ में, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी जहाँ तक होगा हम लोग प्रयास करेंगे सब समझने का। अब देखिए नॉमेक्लेचर, आइए नामकरण इसको हम लोग समझते हैं। नॉमेक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है बचवा कॉमन नेम, जो कि आप लोग खा पी के पचा जाते हैं। तो कॉमन नेम को थोड़ा सा आप यहाँ पर है ना, डाइजेशन ज़्यादा नहीं करना है, इसको थोड़ा रखना है समझने के लिए। अब जैसे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल है ना, पच गया होगा आपका, अब बाहर निकालिए इसको जल्दी से हम लोग। फिर ये एम का मतलब क्या हुआ, मेटा हो गया, ये भी आप पचा दिए होंगे सब, है ना। तो मेटा का मतलब है यहाँ पर ये बेंजीन से अगर 1 पोजीशन 2 और 3, तो 1 3 अगर पोजीशन आपको दिख रहा है बच्चा तो ये मेटा हो गया। अगर यहाँ से 1 है ना, ये 2 पोजीशन अगर दिखेगा तो दिस इज ये ऑर्थो हो गया। अगर ये 1 और यहाँ 4 पोजीशन पे अगर आपको दिखेगा तो ये क्या हो गया, बोलो कमेंट करो जल्दी से, ये पैरा हो गया। तो ये कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नॉमेक्लेचर तो आपको तो एकदम सीधे आता है। ये सब में आपको आईपीएससी नेमिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा, जो दिक्कत है कॉमन नेम में, है ना। कॉमन नेम में देखो यहाँ पर हम लोग जेमिनल की बात करेंगे, विसिनल की बात करेंगे, जो कि आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बचुआ। जेमिनल का मतलब क्या है कि है ना, एक कार्बन से 2 हेलोजन दिख रहा है ना, अगर यहाँ पर एक कार्बन से अगर 2 हेलोजन है डेट इज जेमिनल। अगर अगल बगल कार्बन से अगर हेलोजन झूला हुआ है तो वो विसिनल। दिमाग में गया सीधे, अगल बगल कार्बन से 2 हेलोजन जुड़ा है तो विसिनल, अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन झूल गया है तो जेमिनल, दिमाग में। और इसका कॉमन नेम काफ़ी है। जेमिनल में क्या होता है, ईडीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बचुआ, ईडीन लगाते हैं। तो ये 2 कार्बन है तो इथाइल ईडीन लगा दिए। और विसिनल में क्या है, इन लगाएंगे बचुआ, क्या लगाएंगे, इथाइलिन। तो ये कॉमन नेम बचुआ थोड़ा सा दिमाग में है ना अटका लिया, तनी सीधे घुसा लिया दिमाग में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए स्ट्रक्चर है जिसमें हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। यानी बेंजीन से अगर डायरेक्ट कार्बन से है ना ये Cl लगा है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अगर आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, नीट के एग्जाम में आ जाए, जेई के एग्जाम में आ जाए कि बेंजाइल क्लोराइड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, आपको पचे भी नहीं करेगा, बाहर सब निकल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये सेक नियो टर्ट विनाइल, इसको हम लोग और अब एक ईजी तरीके से हम लोग समझाते हैं, आपको ट्रिक देते हैं। अब यहाँ पर आप ये क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आप देख रहे हैं ना, अगर 3 हेलोजन है तो वो है ना हेलोफॉर्म होता है, तो Cl है तो ये क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म। और ये बेसिक चीज़ आप ये देख लेंगे। हम लोग सेक नियो टर्ट को एक बार समझ लेते हैं, और विनाइल एलाइल मैंने आपको समझ। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री दिल से है ना, ये टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट का मतलब है यहाँ पर जरा हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, टर्ट का ये मतलब है कि फ्री बॉन्ड जो है वो 3 डिग्री हो तो डेट इज टर्ट।
और इसमें टोटल जितने कार्बन है 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल हो गया। अब सेक को समझ लीजिए, जहाँ फ्री बॉन्ड है ये 2 डिग्री, तो टर्सरी और आपको सेक ये समझ में आ गया। नियो बचवा क्या है, अगर आप फ्री बॉन्ड से अगर एक चेन बना देते हैं, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से बचवा, दिमाग में ध्यान से सुनिए, सेकेंड लास्ट कार्बन से अगर यहाँ पर 2 मिथाइल अटैच है, कितने मिथाइल अटैच है बच्चे, कितने मिथाइल अटैच हैं, 2 मिथाइल, तो दैट इज नियो का फॉर्मेट है। क्या है, नियो। और टोटल कार्बन काउंट करना है 1 2 3 4 और 5, तो नियो पेंटाइल हो गया। यानी सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल अटैच होना चाहिए, 2 अटैच नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये ध्यान देंगे, 2 मिथाइल जो है ना अटैच होना चाहिए। और ये कहाँ पर अटैच होना चाहिए बच्चा, ये कहाँ होना चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन, ये नोट डाउन। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से अगर 1 मिथाइल अटैच है बचवा, यहाँ ध्यान देना है, अगर 1 मिथाइल जो आपका यहाँ पर अटैच है ना, कहाँ पर बचवा, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो दिस इज आइसो। और टोटल कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल। 5 होगा तो आइसो पेंटाइल, है ना। तो नियो और यहाँ आइसो का मतलब समझ में आ गया। और ये जो बच्चों फ्री बॉन्ड है जहाँ दिख रहा है, देखो ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। अगर सेकेंडरी आता तो सेक हो गया, टर्सरी आ गया तो टर्ट। तो ये सीधे दिमाग में एकदम अटा लेना, घुसा लेना, सीधे दिमाग में अटा नहीं लेना, घुसा लेना है। तो नॉमेक्लेचर आपने पढ़ लिया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, आइए हम लोग इसको भी देखते हुए चलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहाँ पर ये, और नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू आईपिक्स। अब यहाँ 5 कार्बन है बचुआ, 5 कार्बन मैंने दे दिया और यहाँ पर Br लगा दिया। अब इससे आपको 8 जो स्ट्रक्चरल आइसोमर, 8 स्ट्रक्चर बनाते रहिए। ये Br है पहला पोजीशन पे, अब दूसरा कर दीजिए, तीसरा कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसके अलावे कहीं भी ऐड करेंगे तो आपको फिर ये 3 रिपीट आ जाएगा। तो नया बनाना है तो फिर Br को पहला ही पोजीशन पर रखिए और यहाँ से जो इसका कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर तोड़ करके ब्रांच बनाइए। क्या बनाइए, ब्रांच। तो ऐसे से करके सारा स्ट्रक्चर बनाए, तो ये तो आप सीधे समझ जाइएगा। और अब आपको मैंने बता ही रखा है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये कैसे होगा, है ना। तो ये Br जो ये लगा है तो ये प्राइमरी कार्बन है, दिस इज प्राइमरी, तो ये आप काम कर लेंगे। अब राइट IUPAC नेमिंग है बच्चा। अब जैसे इसको कुछ करना है तो 1 2 में आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ। अब ये जिससे डबल बॉन्ड है और ये Br है, तो किसको बच्चों आप प्रायोरिटी देंगे, बताओ प्रायोरिटी किसको देंगे, Br को कि डबल बॉन्ड को। अरे बाप रे, कोई बोल रहा है Br को, Br को कहाँ से देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अभी ये यही भूल जा रहा है। अभी नीट बचले है, जेई बचले है, बोर्ड के एग्जाम में ये सब भूल जा रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में देखेंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ से 1 2 पे आ रहा है और यहाँ से बच्चा 1 और ये 2 और ये 3 पे आ रहा है, तो ये ऊपर से काउंटिंग करेंगे 1 2 और ये 3 4 और ये 5 हो गया। तो अब देखो यही पहला लिखा हुआ है ना, 4 ब्रोमो और पेंट 2 इन। अब बाकी तो आपका काम है। और देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको समझा रखा है, 4 टर्ट है ना, अभी बताया है ना, याद रखना है। अरे बिना याद किए हुए केमिस्ट्री आएगा, हैं कुछ ना आएगा, मैथो ना आएगा बिना याद किए हुए। दिमाग लगाते रहिएगा। 2 × 2 क्या होगा, 4 है ना, तो कैसे, तो याद है ना किया है। अब हम लोग नेचर ऑफ कार्बन और CX बॉन्ड समझते हैं। अरे नेचर तो जानता ही है बच्चा, हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, देखिए ना, इलेक्ट्रॉन चुराया तो एक ऊपर माइनस ले गया, है ना, चुरा नहीं गया है, चुराता नहीं है ना, लेके भाग जाता है चोर की तरह, है ना। आपको एकदम पूरा मज़ा आ रहा है ना, X यहाँ चुराया इलेक्ट्रॉन, माइनस ये प्लस। अब इसका क्या यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, यही नेचर हो गया बस। बॉन्ड का यहाँ क्लीवेज कैसे होता है, बॉन्ड जब टूटेगा X पर, तुमसे पूछा जाए X पर क्या है, माइनस की प्लस, बाप रे ढेर सारे कमेंट में प्लस ही आ रहा है। देखिए अभी बताए और अभी ये भूल जाया, और इस पर क्या होगा, प्लस। यही दिमाग लगाना, इतना ही बस। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ तो पता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ घटे या बढ़ेगा, अरे बाप, यही अभी है ना, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, देखो बच्चों, है ना, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये चीज़ें।
अब बॉन्ड इंथैल्पी एनर्जी, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है ना, जब साइजवा बढ़ जाता है, जो लकड़ी का साइज अगर ज़्यादा है ना, लकड़ी कोई साइज इतना बड़ा है तो ठंडा में दिखता नहीं है, पैर रखता है क्या तोड़ देता है, तोड़ता है ना बचवा। ठीक है, ट्राई कर लेना। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे जाने में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो ये तो बॉन्ड एनर्जी क्या लगा, कम लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पर बॉन्डवा छोटा है ना, वो एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। देखिए तो ये थी। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली होता है। क्या होता है बच्चों, अरे म्यू इंटू क्यू इंटू डी है ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डायरेक्टली होता है। यानी ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो चार्ज किसके पास ज़्यादा है, फ्लोरीन के पास। और डाइपोल मोमेंट यहाँ निकालेंगे क्यू इंटू डी, तो ये सब के यूनिट के पास क्या एक ही नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो एक ही है, बट डिस्टेंस यहाँ पर बचवा क्या है, फ्लोरीन का यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस कम है, और क्लोरीन का यहाँ डिस्टेंस क्या है बचवा, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली ही आता है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, मतलब अनलॉजिकल ट्रेंड से ये बढ़ गया। देखिए क्लोरीन का क्या हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत मेजॉरिटी है। लेकिन अब आप यहाँ देखना, फ्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन में वो डिस्टेंस मेजर नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बचुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है, ब्रोमीन का उससे कम हो गया, आयोडीन का उससे कम हो गया। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये इसमें ये वाला में याद रखना है आपको कि क्लोरीन वाले में बस साइज़ का डोमिनेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको है ना, ये जो इसी दो एग्जाम्पल में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन वाले। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी फ्रॉम एल्कोहल। यानी सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर आर और एक्स कोई भी हेलोजन बना रहे हैं तो ये किससे स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल से। तो यहाँ पर हम लोग एल्कोहल से ये बनाने वाले हैं, और ये सब में आप देख रहे हैं जहाँ पर ये हेलोजन है बच्चे, प्रोडक्ट बहुत सिंपल है कि आप हेलोजन सब में लगा देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, SOCl2 जिसको हम लोग थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड है ना। और इसमें से आपको ये कहा जाता है कि कौन हेलोजन बनाने के लिए बेस्ट है, कौन हेलोजन बनाने के लिए, तो थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड है ना, बिकॉज टू प्रोडक्ट्स इज केवल है ना गैसेस। ये ध्यान देंगे, यानी आपको जो यहाँ पर ROH SOCl2 है तो ये RCl बना, तो यहाँ SO2 बना, ये भी गैस है बाहर निकल जाएगा, HCl भी गैस है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, और इसी को हम लोग यहाँ कहते हैं डार्जन। क्या कहते हैं यहाँ पर, डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ROH SOCl2। अब बाकी में अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें यहाँ पर जो रेड फॉस्फोरस X2 का मतलब ब्रोमीन और आयोडीन, ये लाइन में एक चीज़ यहाँ पर NCERT ने लिखा है, इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं एक इन सीटू के फॉर्म में है ना, जनरेटेड जो आपका इन सीटू लगाया है, मतलब हम लोग जैसे यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और I2 ये मिलकर बनता है, यहाँ पर फॉस्फोरस है ना PI3 बनता है, ये यानी ये ट्राई आइडो फॉस्फोरस ये बन गया। तो ये डायरेक्टली आपको रिएजेंट नहीं बनाना है, यानी यहाँ पर इसके बदले हम लोग ये मिक्सचर लेंगे, इस PI3 बनाने की जगह पर रेड फॉस्फोरस I2, और ये मिक्सचर कन्वर्ट करेगा PI3, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि रेड फॉस्फोरस और I2 हम लेते हैं, और यहाँ देखिए लाइन लिखा है, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड ट्राईआयोडाइड इज जनरलिटी इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर, ये मिक्सचर के दौरान बनता है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है। और PCl5 यहाँ पर आपको है ना ये बना R, और ये एक RCl POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बना। इसका आप एक ट्रिक हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका ट्रिक मैं याद करने के लिए बता दिया, ROH और ये फॉस्फोरस, Cl लगाओ बच्चे, यहाँ भी Cl लगाओ, और इसमें कितने Cl 5 लगाते हो, तो एक इधर तो RCl बन गया, एक ये, और POCl3, तो ये चीज़ें आपको याद रहेगा। अब ROH NaBr H2SO4 बना, तो RBr बन गया, NH4SO4 और ये H2O वाटर। अब बच्चा यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है, तो ये सारे रिएक्शन आपने समझ लिया, डार्जन समझ लिया, और ये फॉस्फोरस वाला ये बात समझ लिया, इन सीटू वाला। अब यहाँ पर ये रिएक्शन काफ़ी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको हम लोग आगे अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ेंगे, लुकास जो टेस्ट हम लोग ROH HX यहाँ पर। तो अब जिंक क्लोराइड लिया है ना, तो ये जो ROH है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है।
तो यहाँ ध्यान देंगे ये जिंक कैटलिस्ट हम लोग ROH है ना, ये ज़रा ध्यान देंगे। अगर ये सेकेंडरी है तो ये ROH, यहाँ OH बाहर निकालो, यह प्लस है। अगर इसी को आप यहाँ पर टर्सरी कर दो तो ये OH बाहर निकालो और यहाँ प्लस दो, तो ये टर्सरी दिस क्या स्टेबल ज़्यादा हो गया। अपने कार्बोकेटायन तो ये सारा पढ़ा है जिसको जिससे ये, और प्राइमरी अनस्टेबल हुआ, तो ये ध्यान रखना है। तो जो अनस्टेबल होता है ना वो OH जल्दी बाहर नहीं आता है, तो ये जिंक जो कैटलिस्ट है ना, जिंक क्लोराइड, ये ज़बरदस्ती बाहर करता है OH को, है ना, क्योंकि जिंक के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। देखिए द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बच्चों ये लाइन ध्यान में रखना होगा, HX जो रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और टर्सरी में देखिए यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर बाय सिंपली है ना, जो सेकिंग यहाँ HCl एट रूम टेम्परेचर, यानी टर्सरी में नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये सारा रिएक्शन आपने यहाँ पर ये चीज़ें समझ लिए। और इसमें एक खास इसके बाद का जो हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जो NaBr है, अगर इसकी जगह पे आयोडीन दे दे Ki, तो यहाँ जो आपने H2SO4 जो यूज़ किया, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं H3PO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये NCERT में आगे यहाँ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और तब जाके ये Ri बनेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों करते हैं तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ये KHSO4 HI बनेगा। और ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको यहाँ पर रिड्यूस कर देगा। इसको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके ये I2 को बना देगा। तो जब यहाँ पर HI ही नहीं होगा तो ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से जो HI को है ना, ये खा जाता है H2SO4 ऑक्सीडाइज। जब HI को खा गया, तो HI को वहाँ पर खा गया, तो सीधी सी बात है ये आपको RI नहीं बनाएगा। HI यहाँ पर ये बनेगा, तभी जाके OH हटेगा और I जुड़ेगा। तो यहाँ लाइन भी NCERT लिखा है, गुड यील्ड्स RI में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल सोडियम पोटेशियम आयोडाइड एंड 95%। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर समझ लिया, ये यहाँ रिएक्शन आपने समझा। और यहाँ पर देख रहे रिएक्टिविटी टर्सरी, और ये सारा रिएक्शन जो है फिनॉल के साथ नहीं दिखने को मिलेगा। फिनॉल नहीं करेगा, क्योंकि फिनॉल यहाँ पर ये रेजोनेंस करेक्टर है और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज, ये डबल जब करेक्टर आ जाएगा तो यही लिखा हुआ है कि मेथड इज नॉट अप्लीकेबल प्रिपरेशन बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिनॉल हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये लाइन आपने यहाँ पर समझ लिया। और बच्चे यहाँ पर हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे है ना, तो ये सब में एक मैकेनिज़्म जो फॉलो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास SN1 और ये SN2, तो इसमें SN1 और SN2 भी लगता है, बट अभी ये NCERT ने डिस्कस अभी नहीं किया है, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। और एक लास्ट यहाँ पर लाइन है ये चीज़ें कि जब आप यहाँ HX जो लिया जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ क्लोराइड गैस, ये किस फॉर्म में रहता है, ड्राई। किस फॉर्म में रहता है, ड्राई। यहाँ देखिए द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड है ना, ये जो आपके पास पासिंग यहाँ पर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो ये अपने यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने एल्काइल हैलाइड समझा फ्रॉम एल्कोहल से, और जितना हो सका मैंने यहाँ पर सारा पॉइंट्स मैंने आपको समझाया। एक बार आपने से यहाँ पर रीडिंग कीजिए और उसको बार बार देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे बचवा, और ये तो आपने देखा है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मतलब इसमें कुछ नहीं करना, ये हाइड्रोकार्बन है और यहाँ से जो हाइड्रोजन को हटाना है और उसके बदले Cl को रिप्लेस कर देना है। ओके, और ये हाइड्रोजन यहाँ हटाएंगे तो ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी होगा, टर्सरी भी होगा। तो कहाँ से हटाएंगे, तो जनरली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टर्सरी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सेकेंडरी, उससे कम क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये लाइन हुआ, याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन है, हटाया तो यहाँ पर सेकेंडरी है ये, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ बचवा क्या होगा, मेजर बनेगा। बट यहाँ पर आप भूल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन है, टर्सरी है। ओके, अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर ये जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये टर्सरी हाइड्रोजन है। ओके, और ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो अब Cl और Br2 हम लोग रिएक्ट कराएं, तो आप क्या करेंगे कि टर्सरी हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। नहीं, यहाँ पर ये जो क्लोरीन के केस में क्या है, ये प्राइमरी वाला ज़्यादा बनेगा। अब आप चक्कर खा गए, अरे 11वां में क्या कर लो है ना, अब ब्रोमीन वहाँ पढ़ने का आया तो इधर उधर घूमेगा।
अब ब्रोमीन में यहाँ पर जो ये टर्सरी वाला हाइड्रोजन हटाएंगे और ये Br लगाएंगे, तो दिस यहाँ तो सही है। अरे सर यहाँ तो ऑर्डर फॉलो किया टर्सरी, बट यहाँ तो नहीं कर रहा है, यहाँ आपने प्राइमरी बनाया। अरे बचुआ रेटवा भूल गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो रेट जब क्लोरीन के केस में था तो ये 1:3.8:2 और ये 5, और जब यहाँ पर ब्रोमीन के केस में था तो 1:, ये 82 और 1600। यहाँ रेट देखो बचवा, क्लोरीन ये ब्रोमीन में कितना ज़्यादा है और क्लोरीन के केस में रेट क्या आगा, डिफरेंस देखो कितना बराबरी है। तो ये दिमाग में घुसा लो और सीधे अटा लो, है ना ये चीज़ें, कि क्लोरीन में जो है ना यहाँ पर टर्सरी वाला क्या होगा, ये आपका माइनर बनेगा और ये जो प्राइमरी है क्या वो मेजर बनेगा। तो ये सारा चीज़ें आपको NCERT 12th में तो है नहीं, और ये साफ साफ यहाँ लाइन देखो लिखा है 11th में। अब समझ में आया, समझा दिए ना। ओके, तो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर नीट और बोर्ड के पर्पज़ से। तो चलिए, थोड़ा समय लग रहा है इस लेक्चर को बनाने में, लेकिन आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं, पूरा डिटेल, है ना, कोई कटपिट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो पता है कि जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो एक Cl आया तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो। अगर वहाँ 2 Cl लगा देंगे, किसी में 1 Cl लगाए तो ये मोनो, अगर यहाँ 2 Cl लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो हो जाएगा 3। तो अब आइडेंटिफाई पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, तो ये तो बहुत सिंपल है। अब हर जगह यहाँ पर 1 Cl लगा दो, अब Cl को पोजीशन चेंज करते जाइए, बनाते जाइए, आपके पास सॉल्यूशन भी दिया है, आप समझ जाएंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर हम लोग समझते हैं एराइल हैलाइड बनाएंगे। अभी तक हम लोग यहाँ पर नॉर्मली जो आपको हेलो एल्केन बना रहे थे, है ना, बेंजीन वाला अभी हेलो एरीन नहीं बनाए थे, अब हम लोग हेलो एरीन भी बनाएंगे। वो किसके प्रेजेंस में, जो आपको यहाँ पर टोलिन लिया गया है ना, तो एराइल हैलाइड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोलिन, और ये हेलोजन, और यहाँ पर जो आपका एसिड लेते हैं ल्यूज एसिड, अब ल्यूज कैटलिस्ट ले रहे हैं, और ये तो सीधा है एक ऑर्थो पे बनेगा, और दिस इज यहाँ पैरा, और ऑर्थो पैरा आइसोमर जो आपका क्या है लार्ज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट से है इसको। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्लोरीन ब्रोमीन है, अब यहाँ अगर आयोडीन हो जाए तो आयोडीन क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाता है। आयोडीन के केस में क्या, अगर आयोडीन रख दे रिवर्सिबल, उस रिवर्सिबल को रोकने के लिए HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यूज़ करेंगे, HiO3 का, HiO4 का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे ये रिवर्सिबल होता है, यहाँ I2 है और ये बेंजीन से I, और ये तो अब ये HI क्या करेगा, फिर से यहाँ पर ये इसको रिड्यूस यहाँ पर कर देता है, तो ये HI इसको रिड्यूस करके फिर से ये जो प्रोडक्ट था वहीं पे पहुँच गया। तो यहाँ क्या करेंगे, HI को खा जाना पड़ेगा, और HI को खाने के लिए यहाँ पर HiO3 यहाँ पर लाया गया। ओके, और HiO3 स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा, HI को खा कर यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, यानी HI को पचा गया I2 में, और जब I2 में बन गया तो अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी सीधा आपको फॉरवर्ड की ओर जाएगा। तो ये लाइन आपको ध्यान दें। और जो फ्लोरो कंपाउंड है ये तो एक्सप्लोसिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये तो यहाँ पर बनेगा नहीं, तो ये चीज़ें। अब आगे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ते हैं ना, पूरा डेप्थ दिया जा रहा है आपको, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान देंगे, एमाइन, यानी आपको एरोमेटिक जो एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक जो एमाइन को हम लोग सोडियम नाइट्राइट और HX में देंगे, तो ये NH2 कन्वर्ट कर देना है N2 प्लस में, N2 प्लस X माइनस, यानी इसको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बोलते हैं। और जो बेंजीन डाइजोनियम जो हैलाइड है वो क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में है ना, क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2X2, कहीं ये CuX भी लिखा रहेगा, ठीक है। और ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है, अगर यहाँ पर आपके पास अगर X के बदले क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन, और CuX2 देंगे तो ये पूरा का पूरा जो N2X को रिप्लेस कर देना है, दिस इज X, और ये N2, अब ये यहाँ से N2 बाहर आ जाएगा, तो सीधा आपको सब फॉर्मेट है ClBr, तो इसी को सैंडमेयर रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो एराइल हैलाइड बनाए, तो ये आयोडाइड यहाँ नहीं बनता है, फ्लोराइड यहाँ नहीं बनता है, और आयोडाइड के लिए यहाँ पर आपको Ki का यूज़ करना होगा, और I बनेगा N2 है। और फ्लोराइड के लिए जो आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, वहाँ से हम लोग समझेंगे। तो फ्रॉम जो एल्कीन, अब एल्कीन से हम लोग यहाँ पर क्या ध्यान देते हैं, तो आपने मार्कोनिकोव पढ़ा है, तो मार्कोनिकोव में यहाँ पर क्या होगा
कि हम उस कार्बन से हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये HCl है तो ये Cl निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ते हैं, तो जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो तो वहाँ पर आप ये तो मार्कोनिकोव, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो लेकिन निगेटिव पार्ट यहाँ पर आयोडीन जोड़ दिया गया है ना, ये चीज़, ये मेजर बन गया। और अगर शुरू में जोड़ देंगे तो ये माइनर बन गया, ये चीज़ें। बट हर जगह ये चीज़ें नहीं काम करना है ना। आपको मैं यहाँ पर डेप्थ के साथ पढ़ा रहा हूँ, जरा यहाँ पर ध्यान देना बचुआ कि ये अगर एग्जाम्पल होता तो इसमें अगर आप वो काम करते तो है ना, तो आपका बोर्डे कोई खा जाता। अब यहाँ पर जैसे HBr है, तो अगर आप रटन टू विद्या से काम करेंगे है ना, हमको 3 इडियट का वो याद आ गया, कौन था उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है ना, वो क्या था, मुझे याद आया, रणछोड़ दास था है ना, रणछोड़ दास मत बनना। अब यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ रट लिया, ओ सर यही हाइड्रोजन कम है, अगर ये वाला बना लोगे तो गलत हो जाएगा है ना। ये जहाँ अगर तुम यहाँ पर सोच रहा है कि हम सर Br लगा दे तो दिस ये बन गया माइनर है ना, छोटका प्रोडक्ट बन गया। अब बड़का प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये तो पता है कि निगेटिव पार्ट यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बनेंगे, जब निगेटिव पार्ट ऐड करेंगे तो निगेटिव किससे जुड़ेगा, प्लस से कि माइनस से जुड़ेगा, तो ये प्लस से जुड़ेगा। और जब प्लस बनता है तो ये याद है कि नहीं है, याद है, रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं याद है, बोलो, तो रीअरेंजमेंट होता है ना यहाँ से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आपके पास ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आएगा और यहाँ पर प्लस बनेगा। अरे बोलना यार बकवा, अरे कुछ तो बोलना। तो यहाँ पर ये गया और यहाँ पर क्या बनेगा, ये प्लस बन गया। और जब प्लस बन जाएगा तो ये जो Br माइनस क्या हुआ, इससे जाके जुड़ जाएगा। तो ये दिमाग में गया, घुसा, सीधा सीधा घुसा। यानी मार्कोनिकोव को रटना मत, मार्कोनिकोव को रटो ऐसे कि जहाँ निगेटिव पार्ट है तो निगेटिव पार्ट को कम हाइड्रोजन के पास जोड़ेंगे, लेकिन बस उसके बदले प्लस देना है। अगर प्लस अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करके जोड़ेंगे, नहीं हो रहा है तो जहाँ रटे थे वहाँ आप काम कर देना। अब इसी का जस्ट उल्टा, अगर ये मार्कोनिकोव है तो एंटी मार्कोनिकोव, एंटी पढ़ा है बचवा है ना, एंटी मार्कोनिकोव अगर देता तो एंटी, जैसे ये HBr है और ये अगर एंटी मार्क कर देगा तो उल्टा, निगेटिव पार्ट अभी कहाँ जोड़ा था, कम हाइड्रोजन के पास, अब ज़्यादा हाइड्रोजन के पास जोड़ेंगे है ना, किसके पास जोड़ेंगे, ज़्यादा। तो ओके, एंटी मार्क में जरा यहाँ ध्यान देना, CH3CH डबल बॉन्ड, HBr एंटी मार्क रहेगा, तो एंटी मार्क बस HBr के साथ होगा, क्या किसके साथ, HBr के साथ। और यहाँ पेरोक्साइड लिखा रहेगा, यानी ROOR। अगर ये रिएजेंट है इस टाइप का तो आप समझ जाना कि पेरोक्साइड लिखा हुआ है, ये अगर रिएजेंट है तो HBr है तो समझ एंटी मार्क हो रहा है। अगर एंटी मार्क लिखा है तो आप तो बहुत तेज है। अब उसमें क्या करता, निगेटिव पार्ट को हम कहाँ जोड़ रहे थे, कम, और इसके पास क्या जोड़ रहे थे, अब ज़्यादा के पास। ये रट लो, इसमें आपको हमेशा ज़्यादा के पास जुड़ेगा, यानी एंटी मार्क में आप रट कर है ना, ये चीज़ें है ना, रट कर काम चला सकते हैं, रट कर यहाँ जो काम आप कर सकते हैं तो एंटी मार्क में कर सकते हैं, बट मार्कोनिकोव में नहीं करना, ठीक है। अरे ये एडिशन ऑफ हेलोजन, ये बहुत सिंपल है, तो ये जानता है Br2CCl4, बस डबल बॉन्ड तोड़ना है, 2 Br आपको ऐड कर देना है। और ये पता है ना, अगल बगल 2 Br है, तो ये तो पता है ना, अभी बताया था BC ने। अब NCERT का सुंदरता वाला क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट्स, देखिए HBr आ गया बचुआ। अब HBr है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मार्कोनिकोव होगा, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कहाँ जोड़ना है, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है वहाँ पर जोड़ेंगे। बट रीअरेंजमेंट हम लोग देख लेंगे, तो बेंजीन है तो यहाँ कुछ होगा नहीं। देखो कितना सुंदर वाला, ये देखिए। अब यहाँ पर है ना रणछोड़ दास वाला है ना, वो काम मत करना। ये वाला यहाँ सर, यहाँ कम हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, नहीं, देखिए इसमें यहाँ पर कहाँ जोड़ा है, तीसरा नंबर बच्चा। और ये पेरोक्साइड, देखिए पेरोक्साइड दे दिए तो आप तो समझ गया, वो तो एंटी मार्क हो गया, एंटी मार्क हो गया तो पहला ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये भी बना लिया। हाँ अब यहाँ पर ये, अरे सब तो NCERT, अब क्या चाहिए बताओ, सारा अभी पढ़ाया अभी सब बन गया। और अब हेलोजन एक्सचेंज, अब हेलोजन एक्सचेंज में यहाँ देखिए फिंकलिस्टीन का रिएक्शन, और फिंकलिस्टीन यहाँ क्या कर रहा है, RX, और X की जगह Cl और Br देंगे, और यहाँ पर NaI है, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ज़रा ध्यान देंगे, ड्राई एसीटोन किसके प्रेजेंस में है, यहाँ पर एसीटोन है CH3C, और ये Na क्या होता है, यहाँ पर एसीटोन के साथ डिजॉल्व होता है। बट यहाँ पर NaX जो बना, यानी NaCl बना, NaBr बना, ये डिजॉल्व नहीं होता है। डिजॉल्व नहीं होता है तो ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में
आपको बाहर आ जाएगा। और जब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ा यहाँ पर कि ली चैटलियर प्रिंसिपल से जब आप प्रोडक्ट का अमाउंट कम करेंगे तो वो फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा। तो इसमें आपको कोई यहाँ पर डाउट्स नहीं है। ओके, और मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ, ये जो रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर SN2 का भी यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ SN2, ये सारा मैं डेप्थ आपको बात कर रहा हूँ कि आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा ज्ञान नहीं है ना, आधा अधूरा ज्ञान नहीं। तब SN2, अब आप पूरा ज्ञान लेके जाना है। SN2 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे बात है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो फिलहाल अभी जितना NCERT में वो आप समझ के चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में लाना है, थोड़ा थोड़ा। स्वार्ट्स रिएक्शन में यहाँ पर ज़्यादा दिमाग आपको AgF है। AgF बहुत कॉमन होता है, ये H2CO2 ये सारा चीज़, और ब्रोमीन है यहाँ पर, ये जाके बन गया। अब देखिए आपको मैंने समझाया अभी वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूजिंग ड्यूरिंग, है ना, एल्कोहल, तो ये पहला बन गया बहुत। अब राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन्स का कितना यहाँ पर डेरिवेटिव्स हैलोजन लगा सकते हैं, है ना, तो वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट हैलोजन ऑफ डेरिवेटिव्स प्रोपेन, है ना, यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव्स कितना लगा सकते हैं प्रोपेन का, डाई हैलोजन है तो 2 हैलोजन यहाँ लगाया तो 2 हैलोजन यहाँ लगाया, फिर 2 हैलोजन एक साथ लगाया। तो ये सब जो आप, तो इस एग्जाम्पल में भी यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर 4 नंबर, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते। अब ये एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको 10.4 में कि आइसोमेरिक एल्केन बनाना है C5H12 है और फोटोकेमिकल। अब सिंगल मोनोक्लोराइड यानी 5 कार्बन का आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जहाँ पर हैलोजन आपके पास एक ही जोड़े, एक ही टाइप का जोड़े। अब जैसे मान लेते अगर आपने 5 कार्बन को अगर आप ऐसे सीधा आपने ऐड कर दिया 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, आप हैलोजन यहाँ भी जोड़ सकते हैं, है ना, A पर भी, B पर भी जोड़ सकते हैं, C पर भी जोड़ते हैं, तो 3 अलग अलग आया। तो ये सेकेंड का ये स्ट्रक्चर बन सकता है कि 5 कार्बन को सीधा आप जोड़ देंगे, तो ये 3 आइसोमेरिक जो मोनोक्लोराइड बना अलग अलग है। लेकिन आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जहाँ पर एक ही बने। तो सिंगल के लिए अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, 5 जो कार्बन को, है ना, एक कार्बन से जोड़ दिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर Cl ऐड कर दिए, है ना, या आप यहाँ करो, तो जो पहले आपने किया वही काम यहाँ किया, तो ये पहला का, तो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड का क्या बनेगा, है ना, तो ये खुद से आप दिमाग लगाएंगे, है ना, ये चीज़ इतना आप काम कर ही नहीं सकते। अब ये देखिए, अब SOCl2 आपको दिया है तो OH को हटाना है, Cl ऐड करना है, कितना समय लग रहा है, कितना आपको ईजी मैंने यहाँ पर बता दिया है ना, ये चीज़ ज़्यादा चीज़ें। HCl है यहाँ पर, ये चीज़ें HCl। तो अब इसमें कौन सा हैलोजन, कौन सा एल्कोहल बाहर आएगा, OH यानी बेंजीन वाला डायरेक्टली तो बाहर आएगा नहीं, आपको मैंने बताया था फेनॉल तो होगा नहीं, तो ये चीज़ें। अब ये NaI अभी आपने देखा है NaI है ना, Br है, तो ये आपको फिलिंग्लिस्टीन वाला है, तो Br हटा करके I डाल देना। तो जितना आपको समझाया गया आप बस पढ़ते जाइएगा, उतना काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर HI आप देख रहे हैं, ये सीधी सी बात है आपका मार्कोनिको वाला है, तो डबल बॉन्ड को आपको वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पर कम हाइड्रोजन। तो आगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस जब प्योर रहता है, लेकिन जब एक्सपोज टू लाइट होता है तो ये आपको कलर देगा। यहाँ पर ये लाइन लिखा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली होता है। और कौन सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म में क्या होता है, जो नंबर ऑफ कार्बन जितना कम है, ये सब मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल, ये गैस आपका रूम टेम्परेचर और हाइयर मेंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉलिड होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल्स फोर्सेज यहाँ पर देखने को मिलता है ना। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर कंस्टिट्यूट हाइयर होता है देन हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये चीज़ आप ध्यान। अब बॉइलिंग पॉइंट आपको आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, तो ये सब चीज़ देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली। अगर ब्रांचिंग जहाँ होता है बच्चे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक, देखिए आइसोमेरिक जहाँ डिक्रीज इंक्रीजेस ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग जहाँ बढ़ेगा, जैसे देखिए आपके पास यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ भी है, ओके, और यहाँ पर आपका 4 कार्बन है, तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस में आपको दिख रहा है, ये टर्सरी में दिख रहा है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी है। तो देखिए प्राइमरी का सबसे यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट देख ही लिए। अब बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए आइसोमेरिक डाई हैलोजन बेंजीन नियरली सेम दिखता है, हम लोग देखेंगे। और पैरा आइसोमर हाई
मेल्टिंग पॉइंट, तो ये वाला डेटा से आपको अब मेल्टिंग पॉइंट का जो हम रीज़न हम लोग देखते हैं ना, वो क्रिस्टल लैटिस, यानी उसका जो लैटिस में फिट बैठता है, यानी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का ये होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट सबका ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। तो ये डेटा है बच्चे, ये डेटा के साथ आप जरा ये ध्यान में रख लेंगे। अब ये एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, ओपीएम का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, इस डेटा के हिसाब से मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को ऑर्डर चेंज कर दो यहाँ से, यानी पी को आगे कर दो ओ को, और ये एम को लास्ट में रहने दो। देखिए पैरा का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और क्यों ज़्यादा हुआ, दिस इज ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या हुआ, सिमेट्रिकल, यही चीज़ आपको यहाँ लाइन लिखा हुआ है कि इट ड्यू टू सिमेट्रिकल पैरा आइसोमर फिट्स क्रिस्टल लैटिस, फिट अच्छे से बैठ जाएगा तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ये लाइन जो है वो आपको पढ़ के याद ही रखना है। अब डेंसिटी है तो सीधी सी बात है, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो डेंसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 Cl 4 Cl जैसे जैसे है तो डेंसिटी। सॉल्युबिलिटी है तो सॉल्युबिलिटी ये देखिए हेलोल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो ये क्यों आपका सॉल्युबल यहाँ पर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास उसका सॉल्युबिलिटी का रीज़न एक ही है कि जब ये हेलोजन जो ग्रुप है अगर वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो ये आपके पास हाइड्रोजन H+O- है, तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, इस बॉन्ड से, इस हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग होना चाहिए, और ये स्ट्रांग नहीं होता है। देखिए दीज आर नॉट स्ट्रांग, है ना, ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपके पास इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है। सॉल्युबिलिटी होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अब अरेंज ईच ऑफ सेट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो अब बॉइलिंग पॉइंट आप तो समझ ही गए आप मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली जहाँ ब्रांचिंग है वहाँ। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग ध्यान देंगे। अब इसमें केमिकल रिएक्शन यहाँ 3 टाइप्स है, एक न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन विथ मेटल। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।